जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या आपका स्वागत करती हूँ एस्ट्रोसेज के यूट्यूब चैनल पे और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज 9 मई से 15 मई तक का साप्ताहिक राशिफल मैं आपको बता रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। इस सप्ताह आपको एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की सबसे अधिक कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपने हर प्रकार के मानसिक तनाव से भी मुक्ति पा सकेंगे। बेवजह के खर्चे इस पूरे ही सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत खराब कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में 9वें और 12वें भाव के स्वामी के रूप में स्थित है। इसलिए जितना हो अपने धन को कम खर्च करते हुए केवल उन्हीं चीजों की खरीदारी करें जो बेहद आवश्यक हो, अन्यथा भविष्य में आपको विपरीत परिणामों से दो चार होना पड़ेगा। इस सप्ताह आपके माता पिता या बड़े भाई बहन की आपके निजी जीवन में जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी आपको तनाव दे सकती है। इस दौरान आपका रवैया उनके प्रति बेहद खराब होगा, जिससे घर पर आपके सम्मान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। इस सप्ताह करियर में आगे बढ़ने की आपकी चाह आपको कार्यक्षेत्र और निजी जीवन दोनों में अपने करीबियों से दूर कर सकती है, जिससे आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे। परंतु अपना ये अकेलापन आप दूसरों के साथ साझा करने में भी हिचकिचाएंगे। घर पर किसी अनचाहे मेहमान के आने से छात्रों का पूरा सप्ताह बेकार गुजरने की आशंका है। ऐसे में अगर संभव हो तो किसी दोस्त के घर जाकर पढ़ाई करें, अन्यथा इसका खामियाजा आपको आने वाली परीक्षा में उठाना पड़ेगा। उपाय क्या करना है? आपको मंगलवार के दिन केतु के लिए हवन करना है। प्रेम राशि वाले मेष राशि वालों का इस सप्ताह आपका प्रिय आपको बहुत से कड़वे शब्द कहते हुए अपने प्रेम संबंध की सच्चाई से आपको रूबरू करा सकता है। आपका मूड पूरे ही सप्ताह खराब रहेगा। हालांकि इस समय किसी भी अविश्वसनीय व्यक्ति के सक्षम अपने मन में चल रही दुविधाओं को रखने से बचे, अन्यथा इससे आपका प्रेमी आहत भी हो सकता है। इस सप्ताह आपके अंदर विलासिता की वृद्धि साफ दिखाई देगी, जिसके चलते आप अपने सभी जरूरी कार्यों को टालते हुए जीवन साथी संग यौन गतिविधियों में लिप्त नजर आएंगे। हालांकि आपको इस बात को समझना होगा कि शादीशुदा जीवन का आनंद लेने के साथ ही अपने जीवन के अन्य कार्य करना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए सभी अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करें, अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो वृषभ राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस सप्ताह मानसिक तौर पर आप खुद को स्थिर महसूस नहीं करेंगे, इसलिए आपको इस बात पर सबसे अधिक ख्याल रखने की जरूरत होगी कि दूसरों के सामने बातचीत करते समय मर्यादा का ध्यान रखें और दूसरों से अच्छा बर्ताव करें, अन्यथा तनाव मिलने के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। हमेशा की तरह इस सप्ताह भी आप घर से बाहर तो बहुत सकारात्मकता के साथ निकलेंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी किसी कीमती वस्तु के चोरी होने की वजह से आपका मूड इस दौरान खराब हो सकता है, जिसके चलते आपके स्वभाव में भी बदलाव आएगा और आपका दूसरों के साथ इसके कारण विवाद भी उत्पन्न होने के योग बनेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आप इस सप्ताह कुछ आराम के पल बिता सकेंगे। इस दौरान आपको अपने माता पिता से किसी पुराने परिचितों से मिलने जुलने या उनके बारे में कुछ नया महत्वपूर्ण सुनने का अवसर मिलेगा। 12वें भाव में राहु की उपस्थिति होने के कारण इस सप्ताह आपको किसी के साथ भी नई परियोजना पार्टनरशिप के व्यवसाय को शुरू करने से बचना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस समय आप बिना दूर का सोचे कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़े। आपकी राशि के छात्रों को इस सप्ताह अपने शिक्षकों और अभिभावकों का सहयोग मिल सकेगा। ऐसे में आपको भी ये सुझाव दिया जाता है कि अपने हर संकोच को दूर करते हुए अपने शिक्षकों की मदद लेते रहे। तो दोस्तों उपाय क्या करना है? आपको सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दें। प्रेम राशि वाले वृषभ राशि वालों का इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। अपनी बातों को स्पष्टता से आप अपने लवमेट के सामने रखेंगे, जिससे उनको हार्दिक खुशी प्राप्त होगी। लवमेट को खुश करने के लिए उन्हें किसी खूबसूरत जगह पर घुमाने का भी आप प्लान बना सकते हैं। हालांकि कोई भी प्लान बनाने से पहले यह जान ले कि उनके पास समय है या नहीं। यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए विशेष सप्ताह है। अपने जीवन साथी को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। इसके लिए आप उन्हें कहीं बाहर खाने पर ले जा सकते हैं, जहां आप उनसे अपने दिल की बात कहने में सफल रहेंगे। तो मिथुन राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस सप्ताह अपने प्रति दूसरों के नजरिए को देखकर आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि नया सीखने के लिए आप अब काफी उम्र दराज हो चुके हैं। ऐसे में ये सोचकर अपना मूड खराब करने की जगह अपनी काबिलियत पर भरोसा करें और इस बात को न भूलें कि आप अपनी रचनात्मक और सक्रिय सोच की वजह से कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी सोचने समझने की शक्ति को
इसी ओर लगाने की सबसे अधिक जरूरत होगी। इस सप्ताह ग्रह नक्षत्रों की चाल दर्शा रही है कि अगर आप दूसरों की बात मानकर कोई भी निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान तकरीबन सुनिश्चित ही है, क्योंकि बृहस्पति कुंडली के 10वें भाव में 7वें और 10वें भाव के स्वामी के रूप में स्थित है। इसलिए दूसरों के कहने पर अपने पैसों को कहीं भी लगाने से बचे और अपनी समझदारी से काम ले। इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि परिवार के लोग आपसे बहुत खुश नहीं है, चाहे आप इसके लिए कुछ भी क्यों ना कर रहे हो। इसलिए खुद को इस बात के लिए कोसने से बेहतर है आपके लिए यही होगा कि घर के लोगों को अभी कुछ समय देते हुए स्थितियों के सुधरने का इंतजार करें। वो जातक जो किसी भी तरह के रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संभावना है कि आप इस दौरान अपनी क्षमता को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में आ सकते हैं। इससे आपके अंदर अपने करियर को लेकर असुरक्षा की भावना भी देखी जाएगी। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सोच रहे थे, उन्हें इस हफ्ते धैर्य रखकर चलने और अपनी मेहनत जारी रखने की जरूरत है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि ऐसा करके ही आप सप्ताह के अंत में सफलता हासिल कर सकेंगे। तो उपाय क्या करना है, आपको प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करना है। प्रेम राशि फल है आपका, इस सप्ताह प्रेमी के साथ आपका मतभेद आपके व्यक्तिगत संबंधों में दरार उत्पन्न कर सकता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सुकून चाहते हैं तो सबसे अधिक अपने प्रेम संबंधों को बेहतर बनाकर चले, क्योंकि अगर आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा तो आप अपने जीवन में आ रही हर परिस्थितियों का सामना करने में खुद को सक्षम महसूस करेंगे। इस सप्ताह ससुराल पक्ष से अचानक किसी का आगमन आपके दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि इस दौरान आप अपने साथी के साथ कुछ प्रेम भरा समय व्यतीत करना चाहेंगे, परंतु घर पर मेहमान की मौजूदगी इसमें विघ्न डालने का कार्य करेगी, जिससे आपको समस्या हो सकती है। तो कर्क राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस राशि के जातकों को इस सप्ताह छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा कोई भी बड़ा रोग होने की आशंका ना के बराबर ही रहेगी। हालांकि कोई भी मौसमी बीमारी होने पर घर पर स्वयं अपना इलाज ना करते हुए आपको बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं खाने की हिदायत दी जाती है। इस सप्ताह आपके खर्चों में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी मन की शांति को भंग करेगी, क्योंकि शनि कुंडली के 8वें भाव में 7वें और 8वें भाव के स्वामी के रूप में स्थित है। इसके कारण आपको मानसिक तनाव मुमकिन है। ऐसे में खुद को शांत रखते हुए इस परेशानी से निकलने की योजना पर काम करें, अन्यथा इन खर्चों के साथ आपको अपनी सेहत पर भी कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है। इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही हफ्ते के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली हुई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। पूर्व में किए गए सभी निवेश आपके लिए इस सप्ताह काफी फायदेमंद साबित होंगे। लेकिन यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपको भागीदारों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिस कारण आप इस समय मिलने वाले हर मौके का सही फायदा उठाने से भी वंचित रह जाएंगे। आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से निजात मिल सकेगा, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ साथ तरोताजा महसूस करेंगे। ऐसे में इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें। तो दोस्तों उपाय क्या करना है, आपको मंगलवार के दिन गरीबों को अन्नदान करना है। प्रेम राशि फल है आपका, इस सप्ताह आपको अपने प्रेम संबंधों को ध्यान में रखते हुए कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी लेना पड़ सकता है। इसलिए जीवन की हकीकत का सामना करने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने प्रिय को कम से कम कुछ वक्त के लिए भूलते हुए अपने लक्ष्यों की ओर खुद को केंद्रित रखने की कोशिश करें। इस सप्ताह आपके मन में अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर कुछ असहजता दिखाई देगी, जिसके कारण आप स्वयं को अपना वैवाहिक जीवन में फंसा हुआ अनुभव करेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि अपने मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब लेने के लिए साथी के साथ मिलकर जरूरी बातचीत करें। सिंह राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस सप्ताह आपको ऐसी हर गतिविधियों में संलग्न रहने की जरूरत होगी जो आपको सुकून दे। साथ ही ऐसे कार्यों से दूर रहे जो आपकी छवि के साथ साथ आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए बेहतर रहेगा कि अपने मन को नकारात्मक विचारों को ना आने दे और खाली समय में इधर उधर की बातें करने की जगह सलाद का सेवन करते हुए किताब पढ़ें। इस सप्ताह अचानक से बड़ा मुनाफा होने से आप किसी बड़े निवेश में अपना धन लगाने के बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं, परंतु अभी आपको जल्दबाजी में कोई भी निवेश को ना करने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि बृहस्पति कुंडली के 8वें भाव में 5वें और 8वें भाव के स्वामी के रूप में स्थित है। ऐसे में संभव है कि अगर आप अभी मुमकिन जोखिमों को
परखेंगे नहीं तो आपको भविष्य में नुकसान होने की आशंका बढ़ सकती है। इस सप्ताह आपको अपने जीवन में कोई अच्छा समाचार मिलेगा जिससे आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और पार्टी करते हुए अपनी खुशी मनाएंगे, परंतु इस दौरान आपका शराब पीकर घर आना परिवार के सदस्यों को परेशान कर सकता है, इसलिए मौज मस्ती के चक्कर में आकर घर पर अपनी छवि को खराब ना होने दें और ऐसा कुछ करने से बचें जिसके कारण आपको परिवार के बीच शर्मिंदगी उठानी पड़े। निजी जीवन में दूसरों के साथ चल रही अनबन आपको परेशान करेगी, इससे आप कार्यस्थल पर भी दूसरे लोगों पर विश्वास करने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे, जिससे आपके कई जरूरी कार्य बाधित हो सकते हैं। इस सप्ताह पढ़ाई लिखाई करते हुए आपको कुछ बोरियत महसूस हो सकती है, इसलिए आप कुछ समय निकालते हुए सैर सपाटे या किसी यात्रा पर जाकर खुद को तरोताजा कर सकते हैं, क्योंकि इससे न केवल आपकी सोचने समझने की क्षमता का विकास होगा बल्कि आप इसके बाद और अधिक खुद को शिक्षा के प्रति केंद्रित रखने में सक्षम होंगे। उपाय क्या कर रहे हैं? आपको लिंगाष्टम का जाप करें। प्रेम राशि फल है आपका, इस सप्ताह भाग्य आपके साथ होगा जिससे आपकी शोहरत तो बढ़ेगी ही, साथ ही आप आसानी से विपरीत लिंगीय लोगों को भी प्रभावित करते हुए उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल हो सकेंगे, जिससे ऐसा प्रतीत होगा कि हर कोई आपसे बातचीत करना चाहता है और आपसे मेलजोल बढ़ाना चाहता है। जीवन के कई अहम मुद्दों को लेकर इस सप्ताह जीवन साथी से आपकी अच्छी बातचीत हो सकती है, जिससे आपको महसूस होगा कि आप दोनों में कितना प्यार है। आपस का ये प्रेम आपके रिश्तों को नयापन देगा और यदि आप संतान की चाह में थे तो इस दौरान आपको अपने दाम्पत्य जीवन में वृद्धि करने में भी सफलता मिल सकेगी। कन्या राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए योग व्यायाम को नियमित रूप से अपनाएं और अच्छी सेहत का आनंद लें, क्योंकि सेहत के प्रति आपकी सतर्कता और सही दिनचर्या ही आपकी पूर्व की गई परेशानियों को दूर कर सकती है। दूसरे भाव में केतु स्थित होने के कारण जिन नौकरी पेशा जातकों को अब तक किसी भी कारणवश तनख्वाह नहीं मिली थी वो इस पूरे ही सप्ताह धन की कमी से बहुत परेशान रह सकते हैं। इसके लिए संभव है कि उन्हें अपनी और अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी बैंक या अन्य संस्थान से ज्यादा दर पर लोन तक लेना पड़ेगा। पूर्व के सप्ताह में जो आप अपने पारिवारिक जीवन को समय देने में असमर्थ थे उसकी भरपाई आप इस सप्ताह करते दिखाई देंगे, जिसके कारण आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय परिवार के छोटे सदस्यों के साथ बैठकर या उनके साथ खेलकूद करते हुए व्यतीत कर सकते हैं। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। हालांकि इस सप्ताह किसी भी प्रकार के निर्णय को लेते समय अपने अहम को बीच में ना आने दें, साथ ही जरूरत पड़ने पर अपने कनिष्ठ सहकर्मियों से मदद लें और उनके विचारों सुझावों पर गौर फरमाएं। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस वर्ष भर अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा से आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, जिससे आपको इस पूरे ही हफ्ते अच्छे नतीजे मिलते रहेंगे। उपाय क्या करना है? आपको प्रतिदिन 27 बार ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। प्रेम की भविष्यवाणी के अनुसार इस सप्ताह आपके और प्रियतम के आपसी तालमेल में सुधार करने वाला साबित होगा, क्योंकि इसी तालमेल के कारण ही अपने इस पवित्र रिश्ते में आ रही हर समस्या आप दूर करने में सफल रहेंगे और इससे आपको प्रेमी संग सुंदर समय व्यतीत करने का अवसर भी मिल सकता है। इस सप्ताह आप अपने वैवाहिक जीवन का असली स्वाद चख सकते हैं। सबसे खास दिनों में से एक सिद्ध होंगे और आप इस दौरान अपने जीवन साथी के साथ सुखद पलों को जीते दिखाई देंगे। तो तुला राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। खास तौर से हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में खुद को काफी स्वस्थ पाएंगे। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्योंकि राहु 7वें भाव में मौजूद है। आपकी जैसे पैतृक संपत्ति, जमीन, प्रॉपर्टी, पॉलिसी आदि के चलते इस सप्ताह आपकी आय में बढ़ोतरी नजर आ रही है। ऐसे में आप उस धन को अर्जित करते हुए उसे पुनः किसी अच्छी योजना में निवेश करने का फैसला भी ले सकते हैं। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा कराएगा, जिससे समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने के साथ ही आप कई गणमान्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। कार्यस्थल पर इस पूरे ही सप्ताह आपको किसी भी विपरीत लिंगी व्यक्ति में अपना दिल लगाने से बचना होगा, अन्यथा आपकी बदनामी के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ऐसा कुछ भी ना करें जिसका पछतावा आपको बाद में हो। छात्रों को समझने की जरूरत होगी कि शिक्षा से जुड़े हर काम को सप्ताह के आखिर में टालना
कोई समझदारी का काम नहीं होता, क्योंकि एक सप्ताह पलक झपकते ही गायब हो जाता है, जिसके बाद आपको समय की कमी से परेशानी हो सकती है। इसलिए अब आलस्य को खुद पर हावी ना होने दें और बाकी बचे कामों को झटपट हाथ में लेते हुए उसे पूरा करने की कोशिश करें। उपाय क्या करना है आपको? रविवार के दिन सूर्य देव के लिए हवन करें। प्रेम राशि फल है आपका, इस सप्ताह आपका प्रेम और रोमांस आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा, जिससे आप जिस भी कार्यों को करेंगे उसमें आपको उनकी गैर हाजिरी का अनुभव होगा। ऐसे में आप दफ्तर से जल्दी छुट्टी लेकर प्रेमी से मुलाकात करने का फैसला भी ले सकते हैं। पूर्व में आप और आपका जीवन साथी प्यार मोहब्बत के लिए जिस पर्याप्त समय और मौके की तलाश में थे, इस सप्ताह आपको उसमें पूर्ण रूप से सफलता मिल सकेगी, जिससे आप दाम्पत्य जीवन का आनंद लेते हुए उसके विस्तार के बारे में भी एक दूसरे से बातचीत कर उससे जुड़ा कोई फैसला ले सकते हैं। वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस सप्ताह 12वें भाव में केतु स्थित होने के कारण आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति का विकास होगा, जिसके कारण आप अपने करीबियों और दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए जाने का प्लान कर सकते हैं, जहां आपको किसी संत पुरुष का आशीर्वाद भी मिल सकेगा, जिससे आपको काफी हद तक मानसिक शांति प्रदान होगी। इस सप्ताह आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि ये समय इन योजनाओं के निवेश के लिए बेहद उत्तम संयोग बन रहा है। ऐसे में इन मौकों को अपने हाथ से ना जाने देते हुए उनका उत्तम लाभ उठाएं। यदि घर के किसी सदस्यों की सेहत से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर रही थी, तो इस सप्ताह उनके उपचार में सही बदलाव स्वास्थ्य में अनुकूलता लाने में मददगार सिद्ध होगा। इससे पारिवारिक वातावरण में तो मधुरता देखी ही जाएगी। साथ ही घर के छोटे बच्चे आपसे कहीं बाहर पिकनिक पर जाने का आग्रह कर सकते हैं। ये समय अपने करियर में तो उन्नति लेकर आएगा ही, परंतु आपको सलाह दी जाती है कि सफलता का नशा अपने दिमाग पर ना छाने देते हुए अपना धैर्य ना खोएं और जल्दबाजी में आकर कोई फैसला ना लें। आपकी राशि के कई छात्र अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करते दिखाई देंगे। हालांकि उन्हें इस बात को भी याद रखने की जरूरत होगी कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर समय आपको इच्छानुसार ही फलों की प्राप्ति हो, क्योंकि कई बार हम असफल होकर जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों, उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन गणेश चालीसा का जाप करना है। प्रेम राशि फल आपका, यदि आप किसी से भी एक तरफा प्यार करते हैं तो उसके बारे में किसी भी शख्स से कोई भी बात साझा ना करें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपका ये एक तरफा इश्क आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, जिसका खामियाजा आपको लंबे समय तक भी उठाना पड़ सकता है। इस सप्ताह जीवन साथी का आपके प्रति व्यवहार बेहद खराब नजर आएगा, जिसके कारण वो आपके परिवार के सक्षम भी आपका अपमान करते दिखाई देंगे। ऐसे में वैवाहिक जीवन में चल रहे इस उठापटक का नकारात्मक असर आपके जीवन के सभी क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है। धनु राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस सप्ताह आपके जीवन में कई ऐसे बड़े बदलाव आ सकते हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। इस कारण आपका जिंदगी की ओर नजरिया कुछ उदास दिखाई देगा और आप ना चाहते हुए भी खुद को नकारात्मकता से घिरा हुआ महसूस करेंगे। इस सप्ताह आर्थिक जीवन में आपके खर्चों में कुछ इजाफा देखा जाएगा, परंतु अच्छी बात इस दौरान ये रहने वाली है कि ये समय आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी लेकर आएगा, जिससे आपको अपने आर्थिक जीवन में सही संतुलन बैठने में मदद मिलेगी। आपको इस सप्ताह अपने दोस्तों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात पर विचारों का मतभेद घर की शांति को भंग कर सकते, जिससे आपके मन में उनके प्रति गलत भावनाएं उत्पन्न होने के योग भी बनेंगे। इस सप्ताह की करियर भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि इस राशि के व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों को कई ग्रह नक्षत्रों की स्थिति से अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे, क्योंकि शनि कुंडली के तीसरे भाव में दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी के रूप में मौजूद है। ऐसे में इस अवधि के दौरान उन्हें विविध क्षेत्रों से अच्छी कमाई होने की भी संभावना है। ये सप्ताह उन सभी छात्रों के लिए कमजोशीला नजर आएगा जो हमेशा अपने ऊर्जावान स्वभाव के लिए पहचाने जाते थे। इस कारण आपका मन पढ़ाई लिखाई में भी नहीं लगेगा। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें। प्रेम राशि फल है आपका, इस पूरे ही सप्ताह यूं तो आपका प्रेम जीवन सामान्य ही तौर पर चलता रहेगा, परंतु बावजूद इसके आपको अपने प्रियतम से कुछ भी गलत या तर्क कहने से बचना होगा, अन्यथा आपके द्वारा कहे गए शब्दों से आपका प्रेमी आहत हो सकता है, जिसके चलते आपको पछताना तक पड़ सकता है। इस सप्ताह आपका मिजाज कुछ खराब हो सकता है, जिसके चलते आप बात बात पर जीवन साथी से परेशान हो सकते हैं। इस समय आपको ऐसा भी लग सकता है कि जीवन साथी जानकर आपको बेवजह तंग कर रहा है। हालांकि ये सब उस वक्त आपके मन का वहम साबित होगा
जब आप खुद साथी को अपनी देखभाल करते देखेंगे। मकर राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। स्वास्थ्य के लिहाज से समय विशेष अच्छा रहेगा और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों का भी खूब ख्याल रखेंगे, क्योंकि शनि पहले और दूसरे भाव के स्वामी के रूप में कुंडली के दूसरे भाव में स्थित है। इससे परिवार में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपकी कुछ जरूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा व ताजा आर्थिक मुनाफा पहुंचाएगा। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने की मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में जोड़ सकते हैं। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित हो सकती है। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल होंगे। ऐसे में उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और उन्हें आपसे शिकायत करने का मौका ना दें। कार्यस्थल पर आपका मौज मस्ती करना आपके वरिष्ठ अधिकारियों को नागवार हो सकता है, जिसके चलते संभव है कि आपको कार्य और जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर ना समझते हुए आपसे कोई ऐसा कार्य लेकर किसी दूसरे को दे दे, जिसे पाने के लिए आप पूर्व से कड़ी मेहनत कर रहे थे। इस सप्ताह किसी प्रकार का कोई आर्थिक नुकसान आपकी शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालने का कार्य करेगा। ऐसे में अपनी विपरीत परिस्थितियों के सामने घुटने ना टेकते हुए उससे सीख ले और आगे बढ़ते हुए स्वयं ही अपना मार्ग प्रशस्त करें। उपाय क्या करना है आपको? गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए हवन करें। प्रेम राशि फल है आपका। इस सप्ताह आपकी खराब सेहत के चलते आपके रोमांस और प्रेम को दरकिनार होना पड़ सकता है। इससे आपके स्वभाव में कुछ बेचैनी भी दिखाई देगी, जिसके चलते आप अपने प्रियतम से भी नोकझोंक करते रहेंगे। आपकी राशि के विवाहित जातकों के जीवन में इस सप्ताह रोमांस और प्रेम अस्थायी रूप से आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। हालांकि आपको इस बात को समझना होगा कि वैवाहिक जीवन में पति पत्नी में अवश्य खटपट चलना लाजमी है, परंतु बावजूद सभी विवादों के ये भी सत्य है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हर नाराजगी को खत्म करना ही आपके लिए समझदारी भरा कदम सिद्ध होगा। कुंभ राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस सप्ताह आपकी जरूरत से ज्यादा और बार बार खाने की आदत आपको कुछ समस्या दे सकती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द अपनी इस आदत में सुधार कर उसमें सही बदलाव लेकर आए। साथ ही आप खुद को सेहतमंद रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम कर सहारा भी ले सकते हैं। इस सप्ताह आपको कई स्रोतों से धन लाभ होता दिखाई दे रहा है, जिसका उचित अवसर उठाते हुए आप उसे किसी निवेश में लगाने का फैसला भी ले सकते हैं। परंतु योग बन रहे हैं कि इस दौरान आपका लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए भी किसी भी निवेश को करना भविष्य में आपको शुभ फल देने का कार्य करेगा। तीसरे भाव में राहु स्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि इस दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना पड़ेगा। परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेवारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। ये सप्ताह करियर के लिहाज से आपके लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि इस राशि के कई जातकों को किसी निवेश यात्रा पर जाने के कई शुभ मौके मिलेंगे, जिससे आप कुछ नया सीखते हुए अपने विकास के लिए कई उचित स्रोत स्थापित कर सकेंगे। शिक्षा में आ रही पूर्व की सभी समस्याएं इस सप्ताह दूर होंगी, जिससे आप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मुकाम प्राप्त करेंगे और आपको इससे अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि इस समय आपका मन सहज रूप से अपनी शिक्षा के प्रति झुकाव महसूस करेगा, जिसे देख आपके घर वाले भी आप पर गर्व की अनुभूति करेंगे। हालांकि इस समय उन सभी लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपका ज्यादातर समय बेकार के कामों में बर्बाद कर सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? ओम प्राम प्रीम प्रॉम स शनिश्चराय नमः का जाप करना है। प्रेम राशि फल है आपका। प्रेम संबंधों और रोमांस के लिहाज से सप्ताह सामान्य ही रहेगा, क्योंकि जहां सिंगल जातक इस दौरान अपना सच्चा प्यार ढूंढने में विफल हो सकते हैं, तो वहीं प्रेमी जातक प्रियतम के साथ अच्छा समय व्यतीत करने के लिए कोई प्लान बना सकेंगे। आपके लिए यह खूबसूरत रोमांटिक सप्ताह रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तत्पर आएंगे, लेकिन सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने साथ साथ जीवन साथी के सेहत के प्रति जरा भी लापरवाही ना बरतें। तो दोस्तों, आखिरी राशि मीन राशि की तरफ चलते हैं। इस सप्ताह आपको अपने अंदर जरूरी आत्मविश्वास की कमी की अनुभूति हो सकती है,
जिस कारण आप कोई आवश्यक निर्णय भी ले सकेंगे। इसलिए आपको इस बात को याद रखना होगा कि बहुत कुछ आपके कंधों पर ही टिका हुआ है और आपको इसी बारे में सोचते हुए समय पर सही और स्पष्ट फैसले को लेने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आपको इस बात को भलीभांति समझने की जरूरत होगी कि जीवन के बुरे समय में हमारे द्वारा संचय किया गया धन ही हमारे काम आता है। इसलिए इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपको धन की बचत को लेकर सही रणनीति अपनाते हुए एक अच्छी योजना बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि केतु कुंडली के 8वें भाव में स्थित है। हालांकि आशंका है कि इस ओर काम करते हुए आपको बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़े। अक्सर आप दूसरों की इच्छाओं को लेकर अधिक महत्व देते हुए ही अपनी योजना बनाते हैं, परंतु इस सप्ताह आपका ऐसा करना आपको खासा परेशान कर सकता है। इसलिए अपने पारिवारिक सदस्यों को तय नहीं करने दीजिए कि इस सप्ताह आपको क्या करना है और क्या नहीं, तभी आप खुद को खुश रख पाएंगे। कार्यस्थल पर इस सप्ताह हर चीज आपके विरुद्ध जाएगी, क्योंकि शनि 11वें और 12वें भाव के स्वामी के रूप में कुंडली के 12वें भाव में स्थित है। इसके चलते आपके वरिष्ठ अधिकारी और आपके बॉस भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इससे आपका मनोबल कमजोर होगा और आप अपने करियर में आगे बढ़ने से भ्रमित भी हो सकते हैं। इस समयावधि के दौरान आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आप अपनी कक्षा में बढ़ चढ़कर शिक्षकों व गुरुओं से सवाल जवाब करते दिखाई देंगे। आपकी पढ़ाई में इस तरह से रुचि देख आपके सहपाठी व शिक्षक आपके मुरीद होने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। तो आपको उपाय क्या करना है? मंगलवार के दिन मंगल ग्रह के लिए हवन करें। प्रेम राशिफल है आपका। ये सप्ताह आपकी लव लाइफ को बहुत ही खुशियों से भर देगा, क्योंकि आप एक दूसरे के बिना वक्त बिता पाना पसंद नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने की कोशिश करेंगे। सितारों की चाल बताती है कि आप प्यार में रोमांटिक भी रहेंगे और एक दूसरे की केयर भी करेंगे। इस सप्ताह आपके अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध बेहतर होंगे। साथ ही आप अपने जीवन साथी के साथ अपने ससुराल जाकर कुछ समय व्यतीत करने की इच्छा भी जता सकते हैं। हालांकि इस दौरान अपने साथ कोई मिठाई जरूर लेकर जाएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और एस्ट्रोसेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आगे भी अपना डेली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, सारे राशिफल और मेरी सारी वीडियोस देख सकें। जय श्री कृष्ण। For regular updates, follow our Instagram page right now.